हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एडीएसपी सर्कल पे, जहां आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूरे 80 मार्क्स दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यानी सोशल साइंस में 80 मार्क्स लाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न जो एमसीक्यू होते हैं वो 30 हैं, उसे ज़रूर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 बोलता है, फ्रांसीसी क्रांति के नेता कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर या लुई 16 या जॉर्ज डेंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वही फ्रांसीसी क्रांति के नेता थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो बोलता है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या लोकतंत्र का उदय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लोकतंत्र का उदय हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बोलता है कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। भारत में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसके नेता महात्मा गांधी थे। चौथा प्रश्न बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या लाला लाजपत राय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पांचवा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? नाजी जर्मन का उदय या जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन और फ्रांस की समझौतावादी नीति या जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो पांचवा प्रश्न का जो आंसर है वो बी है, यानी कि जो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया उसी को द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कहा गया। छठा प्रश्न है, पहली भारतीय जूट मिल किसने स्थापित की थी? द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या दादा भाई नौरोजी या जमशेदजी टाटा। तो छठा प्रश्न का आंसर है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। सातवां प्रश्न है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कार कौन थे? जेम्स वाट, रिचर्ड आर्कराइट, एडमंड कॉर्टराइट या सैमुअल स्लेटर। सातवां का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत, चीन, फ्रांस या यूरोप। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है, यानी कि जो मुद्रण तकनीकी है वो सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। चलिए नौवां प्रश्न अब हम लोग देखते हैं कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव, राजा राम मोहन राय, शिवानी या विवेकानंद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जयदेव। यानी जो गीत गोविंद की रचना किए थे वो जयदेव थे। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक पुस्तक जो था उसे महात्मा गांधी ने लिखे थे। अब आते हैं हम लोग 11वां प्रश्न जो है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, 1943, 1944 या 1945 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1942 में। उसके बाद है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951, 1973, 1993 या 2009 में। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। अब आते हैं हम लोग 13वां नंबर प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? खादर, बांगर, लाल या लेटेराइट। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बांगर, यानी बांगर मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, नवदार मिट्टी, रेगुर मिट्टी या बांगर मिट्टी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेंगुर मिट्टी। उसके बाद है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या मेघालय। तो इसका जो 15 का आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
अब 16वां प्रश्न बोलता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था वो किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना, भाखड़ा नागला परियोजना, या रिहंद परियोजना, या टिहरी परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना। उसके बाद है जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवीकरणीय। उसके बाद है श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो क्या है? यानी श्रीलंका के लोग किस धर्म को अपना राजकीय धर्म मानते हैं? तो वो है बौद्ध। अब 19वां प्रश्न है कि बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन है ए में 57, बी 58, सी 59, या डी 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 59%। उसके बाद है कि शिक्षा में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? यानी नहीं सॉरी दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? शिक्षा, रक्षा, कृषि, या स्वास्थ्य। यानी निम्नलिखित में कौन सी शक्ति जो केवल केंद्र के पास ही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा। उसके बाद 21वां प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण क्या है? एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, या स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, या केंद्र से राज्यों को शक्ति का हस्तांतरण, या स्थानीय सरकारों की शक्ति को कम करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र से राज्यों को शक्ति का हस्तांतरण। 22वां प्रश्न है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक पिछड़ापन, संस्कृति और भाषाएं अंतर, ऐतिहासिक कारण, या भौगोलिक स्थिति। तो 22वां का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। 23वां प्रश्न बोलता है कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, या ये सभी। तो लोकतांत्रिक सरकार की जो मुख्य विशेषता है वो आपको बता दो तो ये सभी है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग समानता को बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 21। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 15। इस प्रकार से हम लोग 24 देख चुके हैं। अभी 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत किस प्रकार का राज्य है? संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, या धर्मनिरपेक्ष और संघीय, या संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, या तो ऑप्शन नंबर डी राजतंत्र और अधिनायकवादी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। उसके बाद है 26वां प्रश्न, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? नेपाल, भारत, केन्या, या श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, केन्या। यानी कि जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है वो केन्या देश से संबंधित है। उसके बाद राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, या राष्ट्रपति, या संसद, या न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 2004, 2003, या 2006। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 2005, यानी जो रोजगार गारंटी अधिनियम मिलता है वो 2005 में लागू किया गया था। उसके बाद है कि बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? निकासी, या ऋण, या जमा, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋण, यानी कि बैंकों की जो आय होती है वो ऋण देती है। 30वां प्रश्न जो हमारे MCQ का लास्ट प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005, 2006, 2007, या 2008। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 2005। इस प्रकार से हम लोग 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए जो सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ज़रूर अच्छा से पढ़ लें क्योंकि आपको सोशल साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे।
उसके बाद हम आप लोग के लिए 2 नंबर वाला प्रश्न भी लेकर के आए हैं, जिसमें है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, मानव निर्मित संसाधन का 5 उदाहरण दीजिए, या जैव विविधता क्या है, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, शहरीकरण किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बाजार का क्या अर्थ है। ये सारे प्रश्न 2 अंक के हैं, जिसमें आप लोग को छोटे छोटे आंसर अपने से ही लिखने पड़ते हैं। फिर हम आप लोग के लिए 3 नंबर का भी प्रश्न लाए हैं, जिसमें है कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करो। उसके बाद मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका बताएं, मोटे अनाज का क्या तात्पर्य है। उसके बाद है जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। इसी तरह हम आप लोग के लिए 5 नंबर का भी प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आप लोग को सोशल साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी प्रश्न को ज़रूर देखकर अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा। आपको टोटल 80 मार्क्स में से 80 लाना हो तो ज़रूर इसे देख लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब 5 नंबर में हम आप लोग के लिए टोटल 1 2 3 4 5 6 प्रश्न लिखें, इसमें से आएगा ही आएगा, इसलिए ज़रूर सारे प्रश्न को आप एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाएंगे। इसी तरह हम 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न दिए, और इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को चाहिए तो हमारे चैनल ADSP सर्कल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका जो PDF चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम में जाकर हमारे चैनल ADSP सर्कल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।